अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फ़तेह मक्का का वाक़या जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम माफ़ी का ऐलान किए थे, आइए देखते हैं, सुनते हैं मकतूब भाई की ज़ुबानी। बहुत खूबसूरत मंजर था वो, आइए देखते हैं। फतेह मक्का का मंजर था। मुसलमान खुशी से चिल्ला रहे थे, बेफिक्र होकर आगे बढ़ो, अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिखाया है। ये हिजरत का 8वां साल और रमजान का 20वां दिन था। अबू उबैदा के लश्कर में जो लोग पैदल हैं वे चट्टानों के किनारे से होकर निकल जाएं, घोड़ों के लिए रास्ता खाली कर दें। ए कुरैश, अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो, मुसलमान मक्का में दाखिल हो चुके हैं। औरतों ने बच्चों को समेट लिया, बूढ़ों ने दरवाजे पर कुंडियां चढ़ा दी और जवान हैरत से खिड़कियों से झांकने लगे। जिन रसूलुल्लाह को हमने रात के अंधेरे में निकाला था, आज आप दिन के उजाले में मक्का में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन आप गुलाम की तरह ऊंट पे झुककर क्यों बैठे? इतनी बड़ी फतेह, इतना बड़ा कारनामा जो बड़े बड़े राजा महाराजा सदियों में नहीं कर पाए, वो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21-22 सालों के अंदर कर दिखाया था। पूरे अरेबिया के अंदर इस्लाम फैल चुका था, लोग बच्चियों का कत्लेआम नहीं कर रहे थे और इस नाकाबिले एतबार फतेह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बादशाह की तरह चौड़े होकर नहीं बैठे थे, बल्कि बड़ी आजिज़ी के साथ ऊंट पर इस तरह झुक कर बैठे थे, जैसे कोई बादशाह नहीं, कोई अदना सा गुलाम हो। आपने अपना सर झुका रखा था, यहाँ तक कि दाढ़ी के बाल कजावे की लकड़ी से जा लग रहे थे। मक्का में दाखिल होने के बाद आपने काबा का 7 बार तवाफ किया। आप काबा के दरवाजे पर खड़े हुए और फिर आपने एक निगाह उस इंसानों के सैलाब पर डाली। 10,000 से भी ज्यादा लोग वहाँ मौजूद थे। हर निगाह आपके चेहरे मुबारक की तरफ उठी हुई थी। नबी पाक ने मक्का के जालिमों की तरफ देखा और फिर आपने बड़े ही नर्म अंदाज में पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूंगा? कुरैश के सरदारों ने सर झुकाकर कांपती हुई आवाज में कहा, आप एक नेक इंसान हैं, इसलिए हमें आपसे सिर्फ भलाई की ही उम्मीद है। और तब आपने कहा कि आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था कि आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, खुदा तुम्हें माफ करे, जाओ, आज से तुम सब आजाद हो। सुभान अल्लाह, आपने तो एक ही लम्हे में दिलों की सारी नफरत मिटा दी। अजीब बात है, इतने सालों की दुश्मनी क्या सच में यूं ही खत्म हो जाएगी? अल्लाह के नबी की जिंदगी का ये वाक़या हमें सिखाता है कि जिस लम्हे तुम्हें कामयाबी मिल जाए, सजदे में गिर जाओ, अपने आप को मिटा कर रख दो। याद रखो कि ये सिर्फ और सिर्फ उस रब का कमाल है।